बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, होम एक्स के पाकिस्तान ने आज होम एक्स के अफगानिस्तान को बड़ी शिकस्त दी है और पाकिस्तान के बॉलर्स ने, खास तौर पर हारिस रऊफ ने तबाही मचा करके रख दी है और दुनिया क्रिकेट को बताया है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, इसका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग प्रोबेबली दुनिया की बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है और आज इसका सबूत देखने को मिला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहले ओडीआई मैच में, जहां एक तरफ दुनिया की बेहतरीन स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिला, तो जवाब में पाकिस्तान की बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ने चौंका कर रख दिया है। जबरदस्त बॉलिंग आज हमें देखने को मिली है। खास तौर पर हारिस रऊफ ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। शेयर फास्ट बॉलिंग और क्या कमाल की लाइनर लेंथ के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनप्लेएबल लगे हैं। साथ में शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जगह क्या कमाल का अमेजिंग स्टार्ट दिया है और पाकिस्तान की फील्डिंग, पाकिस्तान की ओवरऑल अप्रोच फील्डिंग में मैं कहता हूं दिल खुश कर दिया। और अगर मैं बाबर आजम का जिक्र ना करूं तो यह भी होगी नाइंसाफी। बाबर आजम ने आज मुझे किस बात पे खुश किया है आपको यह भी बताऊंगा कि बिगर डिफरेंस क्या बना और पाकिस्तान की यह परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की बॉलिंग की परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान को कितना बूस्ट करने वाली है। लेकिन दूसरी जानिब बात यह भी करेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसने जरूर डिसअपॉइंट किया है और हम ये नहीं कहेंगे, ये मार्क्स नहीं देंगे कि ये पिच फला थी या जो भी थी। बात यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग ने परफॉर्म किया है, उनकी स्पिन बॉलिंग ने परफॉर्म किया है। तो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान की बैटिंग को जो दिक्कत है वो कैसे हल हो सकती है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जब 201 के ऊपर पाकिस्तान की सारी टीम आउट हो गई और पाकिस्तान की टीम 50 ओवर भी ना खेल पाई तो ऑब्वियसली एक शॉकिंग रिएक्शन था पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का और डिसअपॉइंटिंग था। आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप खुश हो जाएं, ठीक है, हमें अपनी बॉलिंग पे यकीन था, भरोसा था और मैंने पिछली लाइव में ये बात भी की कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग करेगा और इस जो जितने रन्स बना लिए पाकिस्तान ने, इससे मैच बन गया है, वन साइडेड नहीं रहा। तो यही मैंने कहा था। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि अफगानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है ये आपको तंग करने जा रही है और अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग आपको एशिया कप में भी तंग करेगी, आपको वर्ल्ड कप में भी तंग करेगी। तो इस स्पिन बॉलिंग के सामने जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्लूलेस नजर आई, कोई प्लान नजर नहीं आया कि स्पिनर्स के अगेंस्ट आपने अटैक करना है या आगे बढ़कर उनको खेलना है या कदमों का इस्तेमाल करना है या फिर आपने जो है वो बैकफुट पे जाके खेलना है। कोई प्लान होता है, वो प्लान दिखाई नहीं दिया था और वो एक काबिल फिक्र बात थी। लेकिन ये जरूर था कि जनाब पाकिस्तान की टीम जो है वो इस 201 के जो पाकिस्तान ने 202 का टारगेट दिया, इसको पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टारगेट को डिफेंड कर सकती है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास दुनिया की टॉप फास्ट बॉलिंग है। और जनाब देखिए, जिस पिच के ऊपर अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को नाकों चने चबवाए, उसी ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने, और वेरी फास्ट बॉलिंग अगर उसको कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि चारों शाने चित कर दिया है अफगानिस्तान की बैटिंग को। और इतनी बड़ी शिकस्त, इतने बड़े मार्जिन से इतनी बड़ी शिकस्त जो है वो मैं ये कहता हूं कि ये बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं इट्स लाइक अ स्लैप, कि आप भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं अफगानिस्तान वालों, क्या T20 क्रिकेट खेल रहे हो? वनडे क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, आप अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, आपने आयरलैंड को भी निपटा दिया,
दूसरी जिम्बाब्वे को भी निपटा दिया। लेकिन अब आपका मुकाबला होना है बड़ी टीमों के खिलाफ, वो टीमें कि जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप है, जिनके पास वो बॉलर्स हैं कि जो आपके बल्लेबाजों को टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास अनप्लेएबल स्पिन बॉलिंग अटैक है, बट इट डजंट मीन कि आपको बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बैटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। और कोई बल्लेबाज तो ऐसा हो आपके पास कि जो इनिंग्स को आगे लेकर के जाए, जो एंकर का रोल प्ले करे। देखिए, अब इस सारे मामले में बहुत सारे लोग बीच में कह रहे थे कि इमामुल हक क्या इनिंग्स खेल के गया, बट जस्ट इमेजिन कि इमामुल हक की वो इनिंग्स अब मैच विनिंग इनिंग साबित हुई है। यानी इमामुल हक ने पाकिस्तान की जीत में अगर कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो गलत नहीं होगा। उसके बाद शादाब खान ने जो लेटली आके एक नॉक खेली है, वो नॉक भी जबरदस्त रही है और वो भी पाकिस्तान की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो मैं ये समझता हूं कि बल्लेबाजों में भी पाकिस्तान ने किसी हद तक कम बैक किया है। और ये नहीं कि पाकिस्तान की टीम अगर खुदा ना खास्ता 150 पे आउट हो जाती, क्योंकि जो सिचुएशन पाकिस्तान की बनी हुई थी वो तो यही थी कि पाकिस्तान में भी 150 पे आउट हो जाए। तो पाकिस्तान की टीम अगर 150 से नीचे आउट हो जाती तो अफगानिस्तान की अप्रोच डिफरेंट होती। और मुझे याद है कि 180 के ऊपर जो है वो आमिर सोहेल ने कहा था कि पाकिस्तान का ये स्कोर भी जो है वो अच्छा खासा स्कोर है, और इस स्कोर के ऊपर भी पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को जो है वो पकड़ सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे जबरदस्त तरीन बॉलर्स हैं। आज वो लोग जो पाकिस्तान के बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको ये पैगाम चला जाना चाहिए कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। वो जो कहते हैं ना कि हमारा कोहली देख लेगा शाहीन अफरीदी को और हारिस रऊफ को, सर इस बार वो होने नहीं जा रहा। इस बार चीजें मुख्तलिफ होंगी, आपके लिए शॉकिंग होगी और परेशान कुन होगी, क्योंकि इस बार जो मैंने एक्यूरेसी देखी है, और खास तौर पे देखिए स्टार्ट में नसीम शाह और शाहीन अफरीदी दोनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की। उनको खुल के खेलने ही नहीं दिया, उनको ऐसा मौका ही नहीं दिया। अगर बॉल शुरू में स्विंग नहीं हो रही थी तो वो टाइट बॉलिंग कर रहे थे, और मकसद सिर्फ ये था कि जनाब अफगानिस्तान के जो ओपनर्स हैं इब्राहिम जादरान और जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज, उनको बाजू खोलने का मौका ना मिले और कहीं शुरू में वो ज्यादा रन्स ना बना चाहे। और फिर स्टार्ट में जो विकेट्स मिली हैं, और खास तौर पे जिस तरह से देखिए क्या ब्रेन इस्तेमाल किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। ठीक है, ये पिच जो है मानते हैं इसके ऊपर आपकी वो स्विंग नहीं आ रही जो स्विंग के लिए वो मशहूर है, पहले ओवर में जो डालते हैं इन स्विंगिंग यॉर्कर्स डालते हैं, ठीक है मान लीजिए वो नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो इट डजंट मीन कि आपके पास और टूल्स नहीं है, आपके पास और चीजें नहीं है। तो उन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरी का इस्तेमाल किया, पहला कैच और फिर दूसरा कैच, दूसरा भी कैच, 2 2 on 2। और फिर देखिए मैं आपको जो मुझे जिस चीज ने मुझे बहुत इंस्पायर किया वो पाकिस्तान की फील्डिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिली है, और कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को ये फील्डिंग देखने को मिल रही है थ्रू आउट द सीजन। इवन जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज, उसमें पाकिस्तान ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग की है, और फील्डिंग पाकिस्तान की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और आज जो शादाब खान ने कैच पकड़ा, अमेजिंग कैच, अनबिलीवेबल, जिसको आप कहते हैं कि एथलेटिसिज्म नजर आया उसकी उस कैच में। और फिर जब आप इस तरह का स्टार्ट कर लेते हैं कि आप 4 रन के ऊपर जब उनकी 3 विकेटें गिरा लेंगे, तो इसका मतलब यह कि आपने टॉप ऑर्डर को तो शायद कर दिया। और उसके बाद फिर जनाब आता है हारिस रऊफ स्टार्ट से, फ्रॉम द बॉल नंबर 1। मैं कहता हूं आज तो हारिस रऊफ लग ही नहीं रहा था कि वो वाला हारिस रऊफ है। क्या कमाल की एक्यूरेसी, क्या कमाल की स्विंग और लेट स्विंग, और दोनों तरफ इन स्विंग भी आउट स्विंग भी अमेजिंग। और जो डिलीवरीज कर रहा है वो, ओ माय गॉड, वो डिलीवरीज जो है उनमें आपको क्या कमाल की जो परफॉर्मेंस है वो नजर आई है। और थॉरली अनप्लेएबल, थॉरली अनप्लेएबल। और मतलब समझ ही नहीं आ रही थी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को कि उनके साथ भाई हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। 150 के राउंड अबाउट स्पीड में जब कोई बंदा इस हद तक तेज रफ्तार बॉलिंग करेगा तो भाई वो नहीं खेली जाएगी,
दुनिया का जो भी लाठी कीन सामने खड़ा हो ना, जो भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज खड़ा हो, टांगे कांपेंगी, हाथ कांपेंगे, बल्ला नहीं चलेगा। जब हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह फास्ट बॉलर्स होंगे, तो आपके बल्लेबाज अगर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस भी करेंगे तो दे कैन डिफेंड इवन शॉर्टर टारगेट्स। और आज उन्होंने साबित किया, ऐसे लग रहा था कि 201 शायद चेज कर लिया जाए, लेकिन जवाब में पाकिस्तान के फास्टर बॉलर्स ने उससे भी तबाहकुन बॉलिंग की है। जो तबाहकुन बॉलिंग हमें अफगानिस्तान के स्पिनर्स की जानिब से नजर आई, उससे ज्यादा अनप्लेबल और तबाहकुन बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान के इन ये ट्रियो फास्ट बॉलर्स का जो ट्रियो है माशाल्लाह, उसकी जानिब से देखने को मिली है। स्पिनर्स ने भी अपनी जगह थोड़ा रोल प्ले किया। उसामा मीर थोड़ा टच में नजर नहीं आए, लेकिन शादाब जो है वो अपनी जगह पे उन्होंने हिस्सा जरूर डाला है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और क्रेडिट उसको जाना चाहिए। आखिर में आके जो उसने टफ कंडीशंस में, सख्त हालात में दुनिया की बेहतरीन स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जो वो कर सकता था उसने किया है, और मैं कहता हूं कि उसको इस चीज का क्रेडिट जाता है। अब आ जाते हैं जी बाबर आजम के हवाले से, और बाबर आजम के हवाले से अगर हम बात करें तो बाबर आजम ने कमाल कर दिया है जी। आज कप्तानी जो की है बाबर आजम ने, और जिस तरह से हारिस रऊफ का इस्तेमाल किया है, और जिस तरह से गिरती हुई टीम को मजीद गिराया है, मैं कहता हूं कमाल। सल्यूट टू बाबर आजम। ये मुझे गिला रहता था बाबर आजम की कप्तानी से कि एक बार जब स्टार्ट में पाकिस्तान को विकेट्स मिलती हैं, बाबर आजम ढील दे देता है, आगे की सोचना शुरू कर देता है। उसने हारिस रऊफ को लगाया फौरी तौर पे तीसरे नंबर पे, और हारिस रऊफ को जब लगाया तो उसने फिर उसको खत्म नहीं किया। उसने कहा बच्चे तुमने आज 5-4 करना है, तुमने आज 5 विकेटों का पंजा लगाना है, और तुमने अपनी टीम को जो है वो जितवाना। आज तुम्हारे हाथ, आज तुम्हारी जो है वो आज सब किल्लियां तुम्हारी हैं, आज सब गुल्लियां तुम्हारी हैं, आज बॉल तुम्हारे हाथ में जच रहा है, और आज का सेहरा जो है वो हारिस रऊफ के सर है। हारिस रऊफ अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग। हारिस रऊफ ने तबाह करके रख दिया है उनकी पूरी की पूरी बैटिंग को, और जिस तरह से उनकी बैटिंग के परखचे उड़ाए हैं हारिस रऊफ ने, हैट्स ऑफ टू हिम। हारिस रऊफ ने साबित किया है कि ही इज वेरी इंप्रूव्ड बॉलर, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड बॉलर नजर आ रहा है। और यूं हारिस रऊफ ने कमाल करके तबाह करके मैं कहता हूं कि परखचे उड़ा दिए हैं सारी की सारी अफगान बल्लेबाजी के। और इतनी बुरी शिकस्त, इतनी बड़ी शिकस्त जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अफगानिस्तान की टीम, 6 विकेटों के साथ हारिस रऊफ ने कमाल कर दिया है। वंडरफुल वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग फ्रॉम दिस अमेजिंग फास्ट बॉलर्स। दुनिया को कह रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू, एंड दिस इज द पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कमिंग राइट अवे टू द एशिया कप। मिलते हैं एशिया कप में। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।